Hello everyone, I am Dr. Shivam Goel. I am an MD dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं, और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सही एज क्या होती है, किसको कराना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है किसको नहीं कराना चाहिए। आज मैं आपसे इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं और किन किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर नहीं करना चाहिए। जब भी कोई सोचता है कि उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि उसके बाल झड़ चुके हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, यानी कि आदमियों में जो गंजापन होता है, वो होता है फ्रॉम ग्रेड 1 टू 7। जब भी आदमियों में हेयर फॉल स्टार्ट होता है, वो मेनली जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स के कारण होता है। ये हेयर फॉल इनिशियली साइड से जो बाल होते हैं वो पीछे होने लग जाते हैं, तो ये होता है ग्रेड 1 ऑफ हेयर लॉस। और यही जो बाल है ये धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं और आपका क्राउन एरिया है वो भी खाली होने लग जाता है। ये स्टेज, लास्ट स्टेज ग्रेड 7 जब पहुंचती है, तो उसमें सिर्फ पीछे के और साइड के बाल ही बचते हैं। हम जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अराउंड ग्रेड या ग्रेड 4 और या ग्रेड 5 में जब हेयर लॉस पहुंच जाता है, तब उसमें हेयर ट्रांसप्लांट हम कंसिडर करते हैं। जिन लोगों को भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है और उसके थोड़े से एडवांस स्टेज में वो पहुंच गया है, तो देन देयर आर राइट कैंडिडेट्स फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। साथ ही साथ हम कई और फैक्टर्स भी देखते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे कि उनकी जो स्किन की हेल्थ है उसको भी चेक करते हैं कि उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस या एलर्जीज ना हो। साथ साथ में उनका जो इंटरनल बॉडी स्टेटस होता है, हम हमारे पेशेंट्स का वो भी चेक करते हैं, ताकि उनमें कोई ऑलरेडी कोई इन्फेक्शंस ना हो, कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट अच्छा आ सके। साथ ही साथ कई तरह की और कंडीशंस भी होती हैं बालों की, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। इन कंडीशंस को हम चेक करते हैं, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा या फिर क्रॉनिक फॉलिकुलाइटिस, जिस कंडीशन से हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता। इन कंडीशंस को हम चेक करके हम हमारे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए काउंसिल करते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं। किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? दोस्तों देखिए, हम हमारे सब पेशेंट्स जिनको हेयर लॉस होता है, हम उनको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं बोलते। ये इसलिए कि आदमियों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अलावा कई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि हेयर लॉस हो सकता है, जैसे कि स्कारिंग एलोपेशियाज, एलोपेशिया एरिएटा, या फिर कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हेयर लॉस कॉज कर सकती है, जिन केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। साथ ही साथ हम हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले हम हमारे पेशेंट्स का डोनर एरिया चेक करते हैं, यानी कि जो बैक ऑफ द स्कैल्प होता है जहां से हम ग्राफ्ट्स निकालते हैं। अगर डोनर एरिया में खराबी है, यानी कि वो बहुत कम है, या फिर उसमें कई कुछ तरह का इन्फेक्शन या एलर्जिक प्रॉब्लम है, देन हम हेयर ट्रांसप्लांट उस जगह पे नहीं करते, क्योंकि आपको इससे हेल्थ को हानि पहुंच सकता है। अगर हमारे पेशेंट्स को कोई तरह की क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, या और भी कई तरह के इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उन केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो एकदम स्वस्थ कंडीशन में होने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, ताकि उनकी रिकवरी भी इजी हो और उनको एक रिजल्ट अच्छा मिल सके। ऐसा नहीं है कि जिनको भी हेयर लॉस है और हेयर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सब में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। What is the best age for a hair transplant? तो देखिए, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बन चुकी है। इवन 18 प्लस में अगर एडवांस स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस आ जाता है, देन हम उसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस हम यही ध्यान रखते हैं कि जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम उनके जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका डोनर एरिया, उनकी जो स्किन क्वालिटी है और उनका इंटरनल बॉडी स्टेटस है वो सही होना चाहिए। देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद जो रिकवरी टाइम होता है और रिजल्ट्स आने का टाइम होता है, वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ देयर एज और इंटरनल बॉडी स्टेटस। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट इवन 18 प्लस में हम देखे जाने जा रहे हैं, क्योंकि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आजकल अर्ली सेट इन हो जाता है।
सो हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज ऑफ द मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स जैसे कि FUE टेक्निक, उससे हम आप यंगस्टर्स में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करके उनको एक अच्छा और नेचुरल रिजल्ट आप दे सकते हैं। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कई तरह के एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे कि हम हमारे पेशेंट्स का हेयर क्वालिटी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके जो स्कैल्प का डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया है उसकी स्किन क्वालिटी और कंडीशंस को भी चेक करते हैं। इसके साथ हम कई तरह के ब्लड टेस्ट और कई तरह के इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं ताकि हम हमारे पेशेंट्स का इंटरनल बॉडी स्टेटस चेक कर सकें। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम बिल्कुल ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पेशेंट्स का एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप और एक रूटीन चेकअप पूरा होए और हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी उनको रेगुलर मेडिकेशंस और फॉलोअप्स पे रख के इंश्योर करते हैं कि उनका रिकवरी पीरियड एक सेफ पीरियड निकले और उनको कोई तरह की परेशानी ना हो, और रेगुलर फॉलोअप्स पे रख के हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं कि उनकी जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो सही तरह से ग्रो कर रहे हैं। सो अगर आपको या आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, देन कॉन्टैक्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।